हेलो दोस्तों। हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसी बेसिक चीज़ जो सबको पता है कि एसी और डीसी क्या है। बट हम एसी का यूज़ क्यों करते हैं, डीसी का यूज़ कहाँ करते हैं, किन में क्या क्या मेजर डिफरेंस है, इनका यूज़ क्या क्या है, वो हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं एसी और डीसी के बारे में। तो अब हम बात करते हैं, चलो, कि करंट। पहला हम सबसे पहले करंट सब में होता है, चाहे से एसी और डीसी हो। तो एक करंट इज़ ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम करंट कहते हैं। अब क्या लिखा है, दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट, और ये इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है एंड इज मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड। इसको हम जो करंट है उसको हम एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं। अब एक एम्पियर का मतलब होता है कि उसमें एक सेकंड में 6.24 मल्टीप्लाई 10⁻18, मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में फ्लो हो जाए। किस में फ्लो हो जाए? एक कंडक्टर में। वो हमारा उसमें 1 एम्पियर, उसको हम बोलते हैं। सेकंड हम देखते हैं एसी करंट और डीसी करंट, कि अब एसी करंट को हम कैसे पता करें डीसी करंट का। तो देखो, एसी करंट जो होता है वो क्या होता है कि टाइम के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है। वो पहले प्लस फिर माइनस, जैसे देखो आपको इसमें दिखाया होगा कि पहले प्लस में गया, फिर माइनस में गया, प्लस में गया, माइनस में गया। देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हमेशा करंट के अपोजिट साइड में होता है। यदि इलेक्ट्रॉन फ्लो हमारा इस तरफ हो रहा है तो करंट फ्लो हमारा इधर होगा। मतलब हमेशा करंट का अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो कर रहे हैं, मतलब करंट उसके अपोजिट में ही फ्लो होता है। जैसे ये एसी का तुम्हें कंप्लीट बताया हुआ है, ये डीसी का बताया हुआ है। एसी करंट में क्या होता है कि पहले वो प्लस में जाता है, फिर वो माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में। ये फ्रिक्वेंसी होती है। हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी फिक्स की हुई है। वैसे डीसी करंट में फ्रिक्वेंसी 0 होती है, उसमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, वो हमेशा प्लस में चलता है। जैसे देखो ये दिखाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो माइनस से प्लस की ओर होता है। हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, और हमारा जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही फ्लो होता है। ठीक है, ये हमने मेजर डिफरेंस समझ लिया है एसी करंट और डीसी करंट में। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि अब एसी करंट और डीसी करंट हम कैसे जनरेट की जाती है, कैसे बनाते हैं। तो जो डीसी करंट के लिए हम जनरेटर का यूज़ करते हैं, और एसी करंट के लिए हम अल्टरनेटर का यूज़ करते हैं। अब इनमें मेजर डिफरेंस क्या है? सब में मैग्नेट का प्रोसेस होता है। डिफरेंस इतना है कि जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर लगा होता है, और कम्यूटेटर से स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर होता है, जिससे हम कार्बन बुश के थ्रू, या कोई भी बुश जो ग्रेफाइट का हो या कार्बन का हो, उसके थ्रू हम उसकी पावर सप्लाई बाहर हम स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। जबकि एसी करंट में ऐसा नहीं होता है। एसी करंट में स्लिप रिंग्स लगी होती है। इसमें कौन सी है? स्प्लिट रिंग्स। जबकि एसी आउटपुट में स्लिप रिंग लगी होती है, उसके द्वारा हमारा आउटपुट एसी निकलता है। मेजर डिफरेंस क्या है फिर मैं बताता हूँ। इसमें कम्यूटेटर लगा होता है, इसमें कम्यूटेटर नहीं लगा होता है। कम्यूटेटर हमेशा हमें एसी टू डीसी कन्वर्ट करके देता है हमारे जनरेटर के अंदर, जबकि अल्टरनेटर में ओनली नॉर्मली रिंग लगी होती है जो हमें एसी आउटपुट देती है। देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है, देखो जनरेटर डिफरेंस, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इसमें कंप्यूटर लगा हुआ है, इसमें कंप्यूटर नहीं, इसमें ओनली स्लिप रिंग्स लगी हुई है। यही मेजर डिफरेंस है हमारे एसी और डीसी जनरेटर में। पर जो डीसी जनरेट करता है उसे हम डीसी जनरेटर कहते हैं, जो एसी जनरेट करता है उसे हम अल्टरनेटर के नाम से बोलते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट में और डिफरेंस क्या क्या है। हमने मेजर डिफरेंस देख लिया। जनरेटर का है कि जनरेटर में कंप्यूटर लगा होता है। एसी करंट और डीसी करंट में मेजर डिफरेंस और क्या क्या है? इट इज सफर टू ट्रांसफर ओवर लॉन्गर डिस्टेंस एंड मेंटेन इलेक्ट्रिक पावर, कि इसका ट्रांसफ़र करने में बहुत लंबी डिस्टेंस तक हम अल्टरनेटिव करंट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें बहुत कम लॉसेज होते हैं, इसलिए हम अल्टरनेटिव करंट का यूज़ जनरेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक हम अल्टरनेटिव करंट का यूज़ करते हैं। जबकि डायरेक्ट करंट में नहीं होता है, उसमें ट्रांसफ़र करते हैं तो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर लॉसेज ज़्यादा होते हैं, और वो बहुत हमारे लिए किफ़ायती हो जाता है। किफ़ायती मतलब वो बहुत महंगा पड़ता है। एसी कैन चेंज इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक फ्लो। इलेक्ट्रिक फ्लो के दौरान जो एसी है वो अपना डायरेक्शन प्लस माइनस फ्रिक्वेंसी के बेस्ड पर वो चेंज होता रहता है।
बट डीसी में ऐसा नहीं होता है, इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लो एंड रिमेन्स कांस्टेंट। कभी भी डीसी में वो उसका जो फ्लो है वो एक समान चलता रहता है, उसकी फ्रिक्वेंसी जीरो होती है। जैसे नेक्स्ट वाला लिखा हुआ है कि द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी डिपेंड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, सबकी कंट्री की फ्रिक्वेंसी फिक्स की हुई है। जैसे हमारे इंडिया में 50 फ्रिक्वेंसी फिक्स की हुई है, 50 हर्ज, जबकि डीसी में फ्रिक्वेंसी होती नहीं है, जीरो होती है। ठीक है। एन अल्टरनेटर इज यूज टू जनरेट एसी, हम एसी जनरेट के लिए मैंने आपको बता ही दिया हम अल्टरनेटर का यूज़ करते हैं, जबकि डीसी करंट जनरेट करने के लिए हम जनरेटर का या फोटोवोल्टिक सेल्स या बैटरीज। फोटोवोल्टिक सेल्स आपको पता ही होगा क्या होता है। फोटोवोल्टिक सेल हमारी सूर्य से जो ऊर्जा होती है एनर्जी, उस सोलर एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है फोटोवोल्टिक सेल्स के द्वारा। फिर है इलेक्ट्रॉन्स कीप चेंजिंग देयर डायरेक्शन, इट कैन बी आइदर बैकवर्ड या फॉरवर्ड। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बैकवर्ड या फॉरवर्ड दोनों में जाते हैं एसी में, उनकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज होती रहती है, बट इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसलिए डीसी सप्लाई में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फॉरवर्ड कंडीशन पे ही काम करती है। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक की जितनी भी चीज़ें हैं वो फॉरवर्ड में ही बात करते हैं। हम इस पर अब नेक्स्ट वीडियो इस पर आगे बनाएंगे। लोड ऑन एसी कैन बी इंडक्टिव, कैपेसिटिव और रेजिस्टिव। जो लोड होते हैं हमारे एसी में वो इंडक्टिव टाइप के हो सकते हैं, कैपेसिटिव टाइप के और रेजिस्टिव टाइप के, पर डीसी में हमेशा रेजिस्टिव टाइप के ही लोड होते हैं। अब आगे हम देखने वाले हैं कि ये लोड्स है क्या, इंडक्टिव लोड क्या होते हैं, कैपेसिटिव लोड क्या होते हैं, रेजिस्टिव लोड क्या होते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल लोड्स इन एसी। पहले हम देखेंगे कि लोड्स क्या क्या है, जैसे रेजिस्टिव लोड। एन इलेक्ट्रिकल लोड्स देन कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इनटू थर्मल और हीट एंड लाइट एनर्जी फ्रॉम इज नॉन एज रेजिस्टिव लोड। कि जो हमारा रेजिस्टिव लोड है वो क्या करता है, उसको थर्मल में या हीट में या लाइट में उस एनर्जी में कन्वर्ट। जैसे हमारा बल्ब होता है, वो बल्ब क्या करता है, हमें इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट करके वो हमें लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। थर्मल में हमें, और ये वो हीट जो बल्ब है, हमारे बहुत से बल्ब ऐसे होते हैं जो हमें हीट भी देते हैं और हमारी लाइट एनर्जी में भी उसको कन्वर्ट करते हैं। तो एग्जांपल बता ही दिया, बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक गर्म करने की प्रेस करने की मशीन हो गई। इंडक्टिव लोड क्या होता है हम देखेंगे। इंडक्टिव लोड कंज्यूम्स ओनली रिएक्टिव पावर, इनली इलेक्ट्रिकल लोड दैट कंसिस्ट ऑफ कोइल्स और इंडक्टर्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड क्या होता है कि जैसे भी हमारी कोई भी मोटर होती है उसमें जो वाइंडिंग होती है वो वाइंडिंग रिएक्टिव पावर कंज्यूम करती है, उसके लिए हम उसको हम इंडक्टिव लोड बोलते हैं। जैसे देखो एग्जांपल है एन इलेक्ट्रिक मोटर, फैन, इंडक्शन हीटर, वॉशिंग मशीन। जहाँ भी मोटर का यूज़ हो रहा है, मोटर में वाइंडिंग होती है और वाइंडिंग के लिए हम जो कोयल होती है, कोयल, वो हम एसी में ही इंडक्टिव लोड उसी को बोला जाता है। फिर हम पढ़ेंगे कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड क्या होता है, इज स्माइलर टू इंडक्टिव लोड। इन कैपेसिटिव लोड करंट एंड वोल्टेज वेवफॉर्म बिकम्स 90 डिग्री आउट ऑफ फेज विद ईच अदर। अब ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम देखते हैं कि ये 90 डिग्री का कैसे क्या बता रहा है। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ए मोटर स्टार्टर सर्किट, जैसे वो जो कैपेसिटर होता है वो कैपेसिटिव लोड होता है। देखा आपने, कैपेसिटर जो पंखा चलता है वो हम एसी में यूज़ करते हैं। एक टीवी पिक्चर ट्यूब, हमें उसमें कैपेसिटिव लोड होता है। अब देखते हैं हम कि ये करंट एंड वोल्टेज, आपने लेगिंग और ये नाम सुना होगा। जब देखो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है, ये दोनों देखो, ये जैसे रेजिस्टिव सर्किट है, इसमें वोल्टेज और करंट दोनों एक ही पॉइंट पर, एक ही टाइम पर, एक ही पॉइंट पर आकर रुक रहे हैं, मतलब ये रेजिस्टिव लोड होता है। इसकी जो यूनिटी होती है, पावर फैक्टर, वो यूनिटी होती है, मतलब एक होती है। जबकि इंडक्टिव जो लोड होता है तो उसमें लेगिंग पावर फैक्टर, लेगिंग मतलब वो लैग करता है, लैग मतलब वो पीछे रह जाता है। क्या पीछे रह जाता है, हमारा वोल्टेज। वो इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है कि हमारा जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री के एंगल पीछे ही रह जाता है। इनमें डिफरेंस जो होता है वो 90 डिग्री का डिफरेंस आता है, आपको देखने से पता लग रहा होगा। और कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, ये इसका अपोजिट होता है, ये लीडिंग करता है। लीड मतलब आगे बढ़ता है। आगे क्या बढ़ता है, वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री के एंगल पे आगे रहता है। इसलिए देखो, अब ये इसलिए समझाया गया क्योंकि एसी सर्किट्स का यूज़ हम घरों में इसलिए करते हैं, एसी सप्लाई का, क्योंकि हमें वहाँ रेजिस्टिव लोड भी होता है, इंडक्टिव लोड भी होता है, कैपेसिटिव लोड भी होता है। इसलिए हम हमारे घर में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एसी सप्लाई का ही यूज़ करते हैं।
इसलिए डीसी सप्लाई का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। डीसी सप्लाई का यूज़ आपको बैटरी को चार्ज करने में किया जाता है। यदि हम बैटरी को एसी से चार्ज करेंगे तो वो बैटरी चार्ज ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें एक बार प्लस तो माइनस, प्लस में चार्ज होगा, माइनस में फिर ज़ीरो हो जाएगा, फिर प्लस में चार्ज होगा, माइनस में फिर ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए डीसी में फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़ीरो रहती है, वो हमेशा स्टडी रहता है, वो स्टेबल रहता है। इस वजह से बैटरी हमारी प्लस 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 करते चार्ज हो जाती है। यही रीज़न है। मेजर डिफरेंस आज हमने एसी के बारे में देख लिया है। अब हम जो अगला वीडियो है वो हम उस पर बात करने वाले हैं कि हमारा कंडक्टर और ये सेमी कंडक्टर, इन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये टॉपिक आज के लिए इतना ही हुआ। नहीं समझ आया और या फिर कोई और ऐसा कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।